है एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिससे क्या होती है सेक्सुअल मतलब लैंगिक लैंगिक अंगों के द्वारा बीमारियां फैलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। वे बीमारियां जो सामान्यतः लैंगिक संपर्क से फैलती हैं एसटीडी कहलाती है। ये बीमारियां दूसरे कारकों से भी फैल सकती है। मनुष्य में कई यौन संचारित रोग पाए जाते हैं, जिसमें अब हम कई बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो लैंगिक अंगों से लैंगिक संपर्कों से फैलती है, जैसे कि एड्स, AIDS, ठीक है। ए से क्या होता है एक्वायर्ड, आई से क्या होता है इम्यूनो, और डी से क्या होता है डिफिशिएंसी, एस से होता है सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड एमिनो है ना, इम्यूनो है ना, इम्यून सिस्टम से इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स आज की सबसे खतरनाक बीमारी है जिसके निदानों मतलब कि जिसके उपचार का आविष्कार आज तक नहीं हो सका है, ठीक है। आज तक नहीं हो सका है ना। इस रोग का सर्वप्रथम पता सन 1981 में अमेरिका में लगा था। तो 1981 में सर्वप्रथम अमेरिका में पता लगाया गया था, और यह रोग एक विशिष्ट प्रकार के विषाणु के कारण होता है, जैसे HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, H से होता है ह्यूमन, I से इम्यूनो डिफिशिएंसी और V से वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस क्या होता है कि इससे संक्रमण के बाद एड्स विषाणु जो होता है ना, ये विषाणु 8 से 10 वर्ष तक शरीर में चुपचाप पड़ा रहता है और उसके बाद ये संक्रमण फैलाता है और व्यक्ति की 3 साल में मौत हो जाती है। तो एड्स का विषाणु मानव शरीर की HT कोशिकाओं को मार देता है, जिसके कारण रोगी के शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रभावित होता है। तो क्या करता है ये HT कोशिकाएं जो होती है उन्हें मार देता है, जिससे क्या होता है जो प्रतिरक्षियाँ जो होती हैं हमारे शरीर की जो निर्माण कोशिकाएं होती है वो प्रभावित हो जाती हैं, अर्थात रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। तो रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति की 3 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है। और एड्स की पहचान क्या है, एड्स पीड़ित व्यक्ति की पहचान इसके रक्त के सीरम में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी की उपस्थिति से की जाती है। और इसके कुछ लक्षण भी है, जैसे कि लसिका ग्रंथि जो लिम्फेटिक नोड्स रहती है ना में सूजन आना, भारहीनता तथा कमज़ोरी होना, पतली दस्त का आना, ठीक है ना, और चमड़ी में खुजली वगैरह, और रात में पसीना निकलना, ठीक है ना, और अनिद्रा, ठीक है, नींद सही से ना आना। और एड्स परीक्षण को क्या बोलते हैं, एलिसा टेस्ट, ठीक है, एलिसा परीक्षण कहते हैं एड्स के टेस्ट को। अब इसको नियंत्रण किस तरह से हम कर सकते हैं, इंजेक्शन लगाने वाली जो सिरिंज को होती है एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, फेंक देना चाहिए, है ना। दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाले ब्लेड, रेज़र, टूथब्रश आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। अब हम देखो हमने एड्स के बारे में देख लिया। एड्स एक विषाणु वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे गोनेरिया, ठीक है। गोनेरिया यह एक प्रमुख यौन संक्रामक रोग है जो प्रायः संभोग द्वारा फैलता है, ठीक है, यौन संबंधित रोग है ये गोनेरिया, ठीक है। और यह रोग निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु बैक्टीरिया, अब जो दो हम रोग देखेंगे वो बैक्टीरिया से होने वाले, निसेरी गोनेरी एक बैक्टीरिया उससे होने वाले क्या ये रोग है, इसका नाम है गोनेरिया। यह रोग मादाओं में बंध्यता जो होती है ना मादाओं में, जिसे हम क्या बोलते हैं बांझपन पैदा करता है। इस रोग में रोगी के मूत्र मार्ग में शोथ या सूजन हो जाती है, जिसके कारण मूत्र त्याग में कष्ट होता है, तो मूत्र निकलने में कष्ट होता है ना। और यह रोगग्रस्त महिलाओं से सहवास मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं संभोग द्वारा क्या होता है पुरुषों में हो जाता है, तो ये महिलाओं से पुरुषों में संभोग द्वारा हो सकता है, ठीक है। इसके लक्षण सिम्टम्स की बात करेंगे। पहला, मूत्र जलन के साथ आता है, ठीक है, मूत्र के साथ पस आता है, ठीक है ना। और पुरुषों या महिलाओं के मूत्र मार्ग एवं योनि में सूजन होती है आना, ठीक है। और चौथा है, नर में संक्रमण के 2-3 दिन बाद मूत्र नली के मुंह पर तेज खुजली होना, ठीक है। तो ये इसके लक्षण हैं। अब इसके उपचार ट्रीटमेंट क्या है, इस रोगी को रोकने के
लिए सल्फेनिमाइड, है ना, सल्फेनिमाइड, और एक आती है हमारी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन और सल्फेनिमाइड प्रतिजैविक लाभदायक होती है। तो ये दो दवाएं हैं, सल्फेनिमाइड और पेनिसिलिन। अब रोकथाम, प्रिवेंशन क्या है इस बीमारी को रोकने के लिए, है ना। ये तो ट्रीटमेंट हो गया, इसके सिम्टम्स हो गया। तो अब प्रिवेंशन देखते हैं हम। सबसे पहले ये रोग लैंगिक संबंध स्थापित करने से होता है। तो अतः आप परिचित लोगों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए, और तथा साफ सफाई जनन अंगों को, मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए अपने जनन अंगों को, ठीक है ना। अब हम आते हैं तीसरी बीमारी। एक हमने एड्स देखी, एक गोनेरिया जो कि बैक्टीरिया से फैली थी, जिसका नाम था सिफिलिक नेसीरिया गोनेरिया, है ना, नेसीरिया गोनेरी बैक्टीरिया से होता है। अब हम देखें सिफिलिस, और ये भी बैक्टीरिया से होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग पुरुषों तथा स्त्री के मूत्र मार्ग से होता है। तो पुरुषों और स्त्री के मूत्र मार्ग से होने वाला रोग है ये, और यह एक बहुत ही भयानक रोग है। इसका प्रभाव संतानों पर भी पड़ता है तथा नर से ज़्यादा प्रभावी होता है। तो नर से ज़्यादा प्रभावी होता है रोग। यह रोग भी संभोग के द्वारा फैलता है। तो ये मूत्र मार्ग पर होता है ये रोग, ठीक है, और ये किससे होता है, संभोग द्वारा फैलता है। सिफिलिस रोग के लक्षण को देखेंगे हम, सिम्टम्स क्या है। पुरुषों व महिलाओं के मूत्र मार्ग में सूजन या दाने, जिसे हम फोड़े फुंसी बोलते हैं, वो निकल आना, ठीक है ना। मूत्र मार्ग से पस निकलना, ठीक है, ये भी एक लक्षण है। तीसरा है तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। तो इससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अब इससे रोकथाम है, प्रिवेंशन से कौन सी, रोगी को संभोग नहीं करना चाहिए भाई, है ना, अगर ये रोग है। दूसरा, रोगी के वस्त्रों के उपयोग से बचना चाहिए। कब हमें रोगी के वस्त्रों को नहीं छूना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, रोगी के झूठे भोजन से बचना चाहिए, झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। अब उसके उपचार देखेंगे, ट्रीटमेंट्स। अब ये कई प्रतिजैविक दवाओं से हो सकता है इसका उपचार। इसके उपचार हेतु निम्न प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। पहला पेनिसिलिन, जो कि हमने गोनेरी जिसको गोनेरिया रोग बोले तो उसमें भी करी थी। और दूसरा है नारबैक्टिन एक दवा, नॉरबैक्टिन, है ना, नॉरबैक्टिन भी एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स है ना। तीसरा है हमारा डॉक्सीसाइक्लिन, है ना, डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन भी एक प्रतिजैविक है। और इसके साथ हमने अभी इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, और शायद ये चैप्टर भी हमारा भी समाप्त होता है।